नमस्कार दोस्तों, देव गंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संविधान की और संविधान के अंदर आज हमने क्या-क्या पढ़ा है? संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, प्रस्तावना, अनुसूचियां, मौलिक अधिकार। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। तो प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान देना, मैं कुछ बातें बताता हूं कि मौलिक कर्तव्य शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ कहता हूं कि अपन हम बात करें कि मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। मूल संविधान के अंदर क्या नहीं जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य। तो फिर कब जोड़ा गया था? हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और प्रारंभ में जब जुड़े तो ये इनकी संख्या थी 10। कितनी ही थी? 10। आज वर्तमान में इनकी संख्या है 11। तो हम एक एक बाय स्टेप बाय पढ़ते रहेंगे और उनको देखते हैं कैसे। हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट वन। वन में बात करते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट में। हाँ, ध्यान देना। क्या ध्यान दें कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य नहीं थे। नहीं थे। हम और इसमें अगर बात करें ये कौन से भाग में है? भाग 4 ए और अनुच्छेद यहीं पे लिख लेते हैं अनुच्छेद 51 ए में। फिर अगर हम बात करें मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फिर कब होते हैं ये बात सुनते हैं। 42वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कर्तव्य जोड़े गए किसमें? ध्यान दो, किसमें? भाग 4 ए व अनुच्छेद 51 ए में। अगर हम बात करें किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया? किसकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे सिफारिश पर जोड़े गए। एक और बात यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ये पूरा का पूरा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही बनाया गया है। मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह पूरा का पूरा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही बनाया गया है। तो ये बात ध्यान, क्यों नाम जोड़ दिया, तो इस बात पे ध्यान रखना। हम बात करें उस समय उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। जोड़े गए उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां
11वां जोड़ा गया कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ये हम बातें करेंगे कि 11वां कौन सा है, अभी जब पढ़ेंगे तो। अब मेरी बात ध्यान देना, मैं आपको बात बता देता हूं कि देखो, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और ये इसमें क्या था, भाग 4A में वह अनुच्छेद 51A बनाया गया, मतलब नया भाग बना, भाग 4A व अनुच्छेद 51A। स्वर्ण सिंह समिति के की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। उस समय यानी प्रारंभ में मूल कर्तव्य जोड़े हुए कितने थे? 10। कितने थे? 10। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। और 11वां मूल कर्तव्य कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। यानी उस समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। इस बात को अच्छी तरह से याद रख लेना। अब हम ध्यान रखना, मूल कर्तव्य पढ़ने से पहले उसकी एक एक लाइन याद रख लेना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह किस पंक्ति में पूछा गया था, ठीक है, यह कौन सी पंक्ति, और कई बार शब्द देते हैं, इनमें से कौन सा शब्द मूल कर्तव्यों में नहीं है। जैसे मैंने लिखा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र ध्वज, वैज्ञानिक, तो अपन कौन सा नहीं आया? राष्ट्र गीत। इसी बात पे ध्यान रखना कि कई शब्द ऐसे होते हैं कि अपने को लगेगा कि मूल कर्तव्य में है, लेकिन मूल कर्तव्य में नहीं है। इस बात का भी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे और मूल कर्तव्य एक एक स्टार्ट करते हैं। देखो, मूल कर्तव्य एक एक स्टार्ट करते हैं। पहला पहला अगर हम बात करें, पहला बात करते हैं, पहला क्या है? एंथम। ए से याद करना, ABCD। ए यानी एंथम। एंथम का मतलब राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का सम्मान करे। और मूल कर्तव्य किससे संबंधित? सिर्फ नागरिकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मतलब लिखा हुआ, देश के नागरिकों को राष्ट्र ध्वज व राष्ट्र गान का सम्मान करना चाहिए। आई बात समझ में? तो लिखो, पहला लिखेंगे हम, पहला क्या लिखेंगे? राष्ट्रगान व राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। हो गया। दूसरी बात करते हैं। दूसरी, दूसरी है बी, यानी हम दाग करें तो भगत सिंह, याद कर लो, बी यानी भगत सिंह। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह कौन थे भाई? हमारे आंदोलन प्रेरक। आंदोलन प्रेरकों के आदर्शों पे पर चलना चाहिए। आगे बात समझ में? तीसरी बात करते हैं। हाँ सुनो, तीसरी बात क्या करते हैं? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना चाहिए। तीसरी क्या बात करें? देश की एकता, अखंडता, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखना चाहिए।
रखना चाहिए। बात करते हैं चौथे टॉपिक की। डिफेंस, डी। डी यानी डिफेंस। याद करते जाओ, मैं जो कह रहा हूं वो याद हो जाएगा इस लैंग्वेज से। डिफेंस यानी देश की रक्षा व सेवा करनी चाहिए। देश की रक्षा व सेवा करनी चाहिए। पांचवी, ध्यान दो। पांचवी क्या है? पावर ऑफ वुमेन। पावर ऑफ, सॉरी, ई, इम्पावर ऑफ वुमेन। सॉरी, ई आता है ना, तो इम्पावर ऑफ वुमेन यानी उन प्रथाओं का त्याग करें, उन प्रथाओं का त्याग करें, उन प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो, जो महिलाओं के विरुद्ध हो। आगे भी देखना है इसमें, उन प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो, तथा भाईचारा, भाईचारा व समरसता को बनाए रखें। भाईचारा व समरसता को बनाए रखें। देखते जाना यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है। भाईचारा व समरसता को बनाए रखें, और क्या है? धर्म, और क्या है? धर्म, स्थान, इनसे भी क्या हो? भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब आर्टिकल हमने क्या पढ़ा था? समानता का अधिकार में आर्टिकल 15 में लिखा ना, भेदभाव का अंत बनाए रखना चाहिए। आप लिखो, धर्म, भाषा, स्थान, धर्म, भाषा, स्थान, और क्या होता है? प्रदेश, यानी जिस प्रदेश से वह संबंधित है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म, भाषा, स्थान व प्रदेश, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हो गया? यहां तक ये पांच हो गए। उन प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो, तथा भाईचारा व समझता को बना ले, मतलब बंधुत्व है। धर्म, भाषा व स्थान व प्रदेश से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो ध्यान रखो इस बात का कि ये जो शब्द हैं, ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 15 में भी है भाई, ध्यान रखना इस बात का। अगर पूछ ले ये जो शब्द है वो किस में भी है? अनुच्छेद 15, और लिखे कि मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य में भाग कौन सा है? पांचवा। कौन सा है? भाग पांचवा। अब अगर हम बात करें आगे, हाँ, आगे बात करते हैं छठा। हाँ, छठे में बात करते हैं, छठे। देश की समयानुवर्तक संस्कृति की परंपरा को बनाए रखें। संस्कृति की परंपरा को समयात्मक संस्कृति की परंपरा को बनाए रखें।
आई बात समझ में? अब बात करते हैं सातवें की। सातवां क्या कहता है? ग्रीन, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, वन्य जीव, नदियां, झील, तालाब को साफ सुथरा रखें। वह वह प्राणियों पर दया करें। क्या लिखेंगे हम? क्या लिखते हैं? प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण, वन, नदी, तालाब व झीलों को झीलों को साफ सुथरा रखें तथा वन्य जीव व प्राणी मात्र पर प्राणियों पर दया करें। वन्य जीव व प्राणियों पर क्या करें भाई? दया करें। अब बात करते हैं हम आठवें की। सॉरी, हाँ, देखना आठवां क्या है। आठवां क्या कहता है अपने को? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें तथा मानवतावाद व ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें तथा मानवतावाद मानवतावाद व ज्ञानार्जन ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है ना? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें तथा मानवतावाद व ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। अब हम अगले में चलते हैं, नौवे में, नाइन्थ। नाइन्थ नाइन्थ में देखो, नाइन्थ में क्या है? नाइन्थ में है देश की देश की संस्कृति का संरक्षण करें, वह हिंसा से दूर रहें, वह हिंसा से दूर रहें। क्या है? देश की सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करें, वह हिंसा हिंसा से दूर रहें, वह हिंसा से दूर रहें। ये तो आ गया 9। अब बचे कौन से? 11, सॉरी 10वां और 11। 11 क्या है? सामूहिक सामूहिक दृष्टिकोण, सामूहिक दृष्टिकोण मतलब उत्कर्ष की ओर बढ़े। सामूहिक का महत्व मतलब उत्कर्ष की ओर बढ़े। अब लिखते हैं अपन 10।
10 लिखते हैं। 10 में क्या है? सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से उत्कर्ष उत्कर्ष की ओर बढ़े। उत्कर्ष की ओर बढ़े। लास्ट एंड अंतिम। लास्ट एंड अंतिम। लास्ट एंड अंतिम में क्या लिखा है? लिखा यह है कि प्रत्येक माँ बाप का यह फर्ज होता है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कहां भेजें? स्कूल। कहां भेजें? स्कूल। प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की वर्ष 6 से 14 वर्ष तक की आयु, यानी प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु, सॉरी, आयु को काटो आप, के बच्चों को, यानी प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के स्कूल भेजें। स्कूल भेजें। क्या भेजें भाई? स्कूल भेजें। सुनो मेरी बात, ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा देगा 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में। आपने एक गाना सुना होगा अक्सर टीवी में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही सुनोगा, दो बच्चों को लेकर के सुनते हैं, एक गाना चला था, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। तो वो गाना इसी के ऊपर इसी के ऊपर बना था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजे। एक बात और बता देता हूं मूल कर्तव्य के अंदर, कि 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल में जब प्रारंभ होती है तो स्क्रीन के ऊपर राष्ट्रगान गाया जाएगा, और स्क्रीन के यानी पर्दे के ऊपर क्या तिरंगा की तस्वीर, मतलब तिरंगा लहराएगा, और वहां पर सभी नागरिकों को क्या है, राष्ट्रगान का सम्मान खड़े होकर के क्या करना पड़ेगा? सम्मान करना पड़ेगा। यानी नवंबर 2016 में क्या लिखते हैं यहां पर, हम बातें करें अगर नवंबर 2016 में 16 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान चलाया जाएगा। वह सभी नागरिकों को इसके सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। सभी नागरिकों को इसके सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है। और स्क्रीन पे क्या चलेगा? राष्ट्र ध्वज। फिर यही जो बात होती है 2018 में सुप्रीम कोर्ट इसे संचालित करने से मना कर देता है, कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 में सिनेमा घरों में से राष्ट्रगान को उठा लिया जाता है। यानी सिनेमा हॉल से राष्ट्रगान को उठा लिया जाता है। राष्ट्रगान को हटा लिया जाता है,
हटा लिया जाता है। आई बात समझ में? 2000 नवंबर 2016 में आदेश देते हैं, पर नवंबर 2018 के अंदर इसको हटा लिया जाता है। यह बात अच्छी तरह से याद रखना। ये 11 मूल कर्तव्य हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखना। कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शब्द दे उत्कर्ष, उत्कर्ष का प्रयोग तो कौन से में हुआ? 10वें में, और ऑप्शन में दे दिया जाता है कि उत्कर्ष क्या है, मूल कर्तव्य में किस शब्दों का उल्लेख नहीं हो, उत्कर्ष दे दे, जातिवाद दे दे, तो उत्कर्ष का तो उल्लेख है, जातिवाद का नहीं है, तो उत्तर क्या हुआ? जातिवाद। ये शब्द अच्छी तरह से याद रखें आप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। मूल कर्तव्य यहीं पे समापन होते हैं। अगली बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। जय राम जी की।